सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी पहुंच जाते हैं शिलोंग। और शिलोंग में जहां पर राजा को मौत के घाट उतारा गया, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कुनोन ग्रिम इसे कहा जाता है, यह पिकनिक स्पॉट है, लेकिन 2 सालों से बताया यह जाता है कि यह बंद है। यहां पर पर्यटक नाम मात्र के आते हैं, लेकिन यहां पर गहरी गहरी खाइयां और ऊंची ऊंची पहाड़ और वादियां, यहाँ के पानी का शोर इतना कि अगर यहाँ पर घटना को अंजाम भी दिया जाए तो किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। सोनम, राजा राजपूत आखिर कैसे पहुंच जाते हैं उस जगह पर सेल्फी खींचने के लिए, क्योंकि सोनम यह कहती है कि सेल्फी पॉइंट पर चलकर सेल्फी खींची जाएगी। लेकिन यहां तो मकसद राजा को मौत के घाट उतारना था, क्योंकि सोनम का जो प्रेमी है राज कुशवाहा, उसके और उसके 3 अन्य जो सहयोगी थे, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जिम्मा दिया गया था राज के द्वारा, वो सभी भी राजा और सोनम के पीछे पीछे इसी जगह पर पहुंच जाते हैं और इशारे का इंतजार रहता है सोनम का। सोनम इशारा करेगी और विशाल, आकाश और आनंद राजा को मौत के घाट उतार देंगे। आनंद स्कूटी के पास, क्योंकि राजा और सोनम स्कूटी से आते हैं, जबकि वो तीनों आरोपी यहां पर अलग दूसरी गाड़ी से पहुंच जाते हैं। अब आप समझिए कि आखिर किस तरह से ये जो रास्ता है कितना बीहड़ है, कितना सुनसान है, और इस जगह पर अगर किसी को मौत के घाट भी उतारा जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा और आरोपी यहां से भागने में कामयाब भी हो जाएंगे। तो इस जगह को इसलिए सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर चुना था कि इस जगह पर राजा को लाया जाएगा। राजा को लाने का मकसद था मौत के घाट उतारना, क्योंकि 11 मई को जब सोनम और राजा की शादी हुई तो उस दौरान भी राज कुशवाहा काफी रोया था और कहा था कि राजा को मौत के घाट उतारने के लिए तुमको शिलोंग जाना पड़ेगा। कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के बारे में तुम राजा को मनाओ, और टिकट भी कराया गया। वो भी राजा ने नहीं बल्कि सोनम ने टिकट करवाया, जबकि एक तरफ का टिकट कटाया गया फ्लाइट से कि वो यहाँ पर आएंगे और हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा। तो ये पूरा रास्ता है जिस रास्ते से सोनम और राजा आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि 3 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे वो इनके पीछे पीछे चलते हैं। यहां से कुछ दूरी पर टूरिस्ट गाइड ने इनसे पहले पूछा भी था कि आपको टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत है, तो राजा की तरफ से, सोनम की तरफ से मना कर दिया गया था। तो एक एक पढ़ते हम आपको दिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं उसी घटना स्थल पर जहां पर राजा को मौत के घाट उतारा गया है। और यहीं से लेकर सोनम राजा को गई थी। 23 तारीख की सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे करीब में दोनों यहाँ से निकले थे, और किस कमरे में वो ठहरे थे वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ये शिप्रा होम स्टे है और यहीं पर राजा और सोनम ने मिलकर कमरा रेंट पर लिया था 1 दिन के लिए। और वो जो दिन था वो राजा का आखिरी दिन था, क्योंकि उसी दिन राजा की हत्या यहाँ से कुछ दूरी पर की गई थी और लाश से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पर स्कूटी बरामद हुई थी। रूम नंबर 4 ये देख सकते हैं, ये होम स्टे है जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम रुके हुए थे। अब देखिए ये छोटा सा कमरा है, इसी एक बेड पर
वो रात राजा रघुवंशी और सोनम ने एक साथ बिताई थी। राजा को ये लगा था कि सोनम उसे हनीमून पर लाई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये हनीमून एक ट्रैप है उसकी जान लेने का। छोटा सा कमरा, एक छोटा सा फैन लगा हुआ है और एसी दोनों एक कमरे में दोनों रुके हुए थे। आपको अब हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर एल्बिन मौजूद हैं, जो कि एल्बिन यहीं पर काम करते हैं। एल्बिन, आपसे जानना चाहेंगे, ये लोग 23 तारीख को आए थे, आपको क्या कुछ पता है? हम कोई लोग तो बोला है हमको, लेकिन हमको खुद तो नहीं देखा इन लोगों को। हाँ, कि 23 तारीख आया था। 23 तारीख को आया था। तो यहाँ पे खाना वाना भी ऑर्डर किया था, जो मालकिन ने बताया आपकी। हाँ, पापा बनाया कि जानी, लेकिन हम तो वहाँ यहाँ में नहीं था। हाँ, कि कौन से हम- रूम में रुके थे? इन रूम में। इसी रूम में। हाँ। मालकिन ने क्या क्या बताया? पुलिस भी आई थी इधर? पुलिस तो बहुत लोग आया था। अच्छा, लेकिन क्या वो- आपको क्या कुछ पता चला बाद में? हम लोग को बाद में हम कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चल गया, बोला इन लोग को घूम गया ऐसा ऐसा। तो उसका बाद में पुलिस भी शुरू किया, मतलब तलाश करने के लिए। तो हम लोग भी बाद में पता चला हुए। अच्छा, मालकिन ने क्या क्या बताया आपको? आपकी जो मालकिन है, जिन्होंने कमरा रेंट पे दिया हुआ था, मालकिन ने क्या बताया आप लोग को? वो तो हमको कुछ नहीं बताया, नहीं, बाद में जो बातचीत होती है आप लोग की कि वो लोग इधर रुका था, लड़का गायब हो गया, लड़की गायब हो गई, बाद में पता चला कि उसकी लाश मिली। हाँ, लास्ट में तो कितना दिन से मिला है उसका। हाँ, 2 जून को मिला। हाँ, 2 जून में। तो उसका बाद में पता चला। बाद में पता चला। तो आप लोग को भी शॉकिंग लगा? शौक तो बहुत लगा है, तो क्योंकि इन लोग इधर से निकला तो फिर जाके आधा रास्ता में ऐसा हो गया, तो हम लोग भी शौक लगता ना, क्योंकि इन लोग घूमने आया, फिर जब चला जाएगा फिर रास्ता में ऐसा हो गया, तो क्या करें हम लोग। तो पुलिस कितनी बार आई होगी इधर? बहुत हर दिन में आता है पुलिस, अच्छा, हर दिन आता है सब तलाश करने के लिए इन लोगों को। हाँ। तो तो मालिकिन से भी पूछा उछा होगा पुलिस ने कि ये लोग के बारे में कुछ बताओ? पुलिस तो इन लोग को पूछा है, लेकिन हम तो इन बारे में हम सब कुछ नहीं पता है। हाँ, बस इधर रुके थे, आपको ये पता? सब इधर रुके थे हम, ये तो पता था। उसका बाद तो और नहीं पता है। तो ये शिप्रा होम स्टे में काम करने वाले एल्बिन हैं, जो बता रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर आई थी, मालकिन से पूछताछ हुई। हालांकि इनके ज़्यादा जानकारी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर एक कर्मचारी है। अब यहाँ से वाटर लेक भी हम दिखा देते हैं कि कैसे ये वाटर लेक में जो लोग हैं वो यहाँ पर जब आते हैं तो नहाते हैं, और ये लेक में बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो आते हैं नहाने के लिए। और यहीं पर अब हम नीचे चल के भी वो लेक आपको पूरी तरह से दिखा देते हैं, क्योंकि लेक में किस तरह से लोगों के आने का सिलसिला रहता है। और डबल डेकर जो एक लकड़ी नुमा आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, उसी के ज़रिए यहाँ पर आया जाता है। आइए हम आपको नीचे से वो डबल डेकर भी दिखा देते हैं। ये वो प्लान किया गया था सोनम के द्वारा राज के साथ मिलकर, जहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी हत्या करने के लिए यहाँ पर आए थे। इंतज़ार था कि सोनम की तरफ से इशारा किया जाए और सोनम यहीं से राजा के साथ निकली, और निकलने के बाद यही वो रास्ता लिया जिसके ज़रिए दोनों यहाँ से गए 23 तारीख की सुबह तड़के। हालांकि सोनम ने अपनी सास को ये कहा था कि उसका फास्ट है, झूठ बोला उसने, जबकि होम स्टे के मुताबिक यहाँ पर सोनम ने अच्छा खासा खाना, लजीज खाना खाया था। शिप्रा होम स्टे हम एक बार फिर से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। अब ये जो लकड़ी नुमा यहाँ पर ये बना हुआ है, लोहे की ग्रिलें भी लगी हुई हैं, और इसी झरने में बड़ी संख्या में लोग आते हैं नहाने के लिए। हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे राजा की हत्या की गई
और डबल डेकर, डबल डेकर इसलिए इसे कहा जाता है कि एक रास्ता नीचे की तरफ है जो लकड़ी से ही बना हुआ है। ये एक आपको बताएं तो ये रबड़ का पेड़ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये पेड़ से के जो तने हैं, वो तने या जड़ कहें, वो जड़ें ही एक दूसरे रास्ते को पूरी तरह से जोड़ देती हैं, जहाँ से एक तरफ से दूसरे तरफ जाया जाता है। और होम स्टे इससे एकदम सटा हुआ नज़दीकी जगह है, जहाँ पर इस पूरे घटना क्रम से पहले राजा को लाया गया था। और सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण, इस जगह को इसलिए भी चुना गया था, महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है। और मोबाइल नेटवर्क का ना होना यह अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है कि सोनम नई नवेली शादी हुई, राजा को लेकर यहाँ पर आई और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और राजा का परिवार उन्हें ढूंढता रहा, उनकी तलाश में जुटा रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। और राजा जब गायब हो गया तो परिवार परेशान हो गया क्योंकि सोनम भी लापता, राजा भी लापता। जब राजा की डेड बॉडी 2 जून को बरामद हो जाती है, उसके बाद से ही पुलिस का एक्शन शुरू हो जाता है, तफ्तीश शुरू होती है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती हैं। और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर शिलांग लाया जा चुका है। अब आमने सामने बैठा कर भी इन सभी से पूछताछ की जाएगी। मुख्य वजह, साजिशकर्ता और अन्य कितने लोग शामिल हैं, इसका भी पता करने की पुलिस पुरजोर कोशिश करेगी। जब सोनम से, राज से और अन्य 3 जो शार्प किलर से, उनसे पूछताछ की जाएगी। अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर राजा को मौत के घाट उतारा गया और सोनम दूर से देखती रही और उसके बाद उसने आरोपियों को इशारा कर दिया कि हिट हिम, इसे मार डालो। और उसके बाद फिर आरोपियों में से 2 आरोपी राजा पर एक के बाद एक धारदार हथियार डाव से वार कर देते हैं। राजा अचेत होकर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है क्योंकि धारदार हथियार से उसके सिर के पीछे के हिस्से में, पीठ में बड़े गहरे जख्म आ जाते हैं। हालांकि उसकी सांस चल रही होती है, लेकिन सोनम का इशारा था कि इसे अब फेंक दो, क्योंकि सेल्फी लेने के लिए ही राजा को सोनम इसी जगह पर लेकर आई थी। अब इस खाई के बारे में आप देखें और अंदाजा लगाएं, ये 4 फीट की खाई और ये रेलिंग जो तकरीबन 4 फीट की ये रेलिंग है, और ये रेलिंग से ही फोटोग्राफ्स लेने थे, सेल्फी लेनी थी। और सोनम का इशारा हुआ और पीछे से आरोपियों के द्वारा वार किया गया। अब यहां से जैसे ही राजा को फेंका जाता है तो राजा नीचे की तरफ गिर जाते हैं और इतनी गहरी खाई है कि यहां पर किसी के गिरने के बाद बचना नामुमकिन हो जाता है। और हुआ भी वही, क्योंकि सोनम और राज ने जो प्लानिंग रची थी, जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी हत्या के लिए, और हत्या के बाद कैसे दोनों बच सके, जो किलर्स थे वो बच सके, सोनम पर कोई दाग ना आए, सोनम लापता दिखाई जाए, लापता बताई जाए पुलिस की फाइल में और परिवार की नजर में। लेकिन ये खाई देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर भी पुलिस पहुंच जाती है, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, यहीं पर आकर मौके पर एक के बाद एक खाई के अलग अलग हिस्सों में डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस भी मौजूद रहती है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जाता है। हालांकि 23 मई को यहां पर मौत के घाट उतारा गया, एक लंबा वक्त लगा। सोनम ने आखिर कैसे की राजा रघुवंशी की हत्या, कैसे पूरा प्लान रचा गया था सोनम रघुवंशी के द्वारा कि अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्त मिलकर राजा को मौत के घाट उतार देंगे। इस वक्त हम उसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर राजा को मौत के घाट उतारा गया था।
आपको बताएं, ये दुर्गम रास्ता है जहां पर सोनम के कहने पर राजा शादी के बाद वह अपना हनीमून मनाने के लिए आया। नौंगियात गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये दुर्गम रास्ता, छोटी छोटी सीढ़ियां, आगे कच्चा रास्ता, इसी रास्ते के जरिए सोनम पहाड़ी की ऊंची स्थान से नीचे की तरफ 1000 फीट खाई में कैसे लेकर राजा को पहुंची और कैसे सेल्फी खींचने के लिए राजा को कहा गया और वही जगह पर ले जाकर सोनम के साथ जो पीछे पीछे 3 आरोपी चल रहे थे, विशाल, आकाश और इसके साथ साथ आनंद ने कैसे मौत के घाट उतारा, कैसे पूरी साजिश को तैयार किया गया राज कुशवाहा के द्वारा। एक एक परतें आज हम खोलेंगे उस ग्राउंड जीरो पर जाकर कि राज कैसे सोनम के प्रेम में पागल था, या कहें कि दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन परिवार की रजामंदी नहीं थी। वो चाहते थे कि राजा से शादी हो और कुंडली भी एक तरह से मैच कराई गई, जिसके बाद 11 मई को शादी हुई और 2 जून को राजा की लाश मिलती है, जबकि 20 मई को राजा सोनम असम जाना था लेकिन पहुंच जाते हैं शिलोंग, और शिलोंग में उन घाटियों में जाकर कैसे राज को दफन करने की कोशिश सोनम की तरफ से की गई, जहां पर राज इंदौर में बैठकर जो किलर्स थे उन्हें लगातार टच में रहा और लगातार वह एक एक पल के बारे में जानता रहा और यह उसने कह रखा था अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को कि सोनम जैसे ही इशारा करेगी राजा को मौत के घाट उतार देना। तो हम चल रहे हैं उस रास्ते पर और दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह दुर्गम रास्ता कैसे जाता है। आपको बताएं कि पहाड़ी से जब आप ऊपरी हिस्से से रोड से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक चलना होगा और चलने के बाद उस जगह पहुंचेंगे जहां पर डबल डेकर जो बनाया गया है रास्ता लकड़ी का, उसके जरिए आपको जाना होता है। और ये वही जगह है जो खाई आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे ये खाई और भी ज्यादा गहरी होती जाएगी और यहीं पर राजा को लाया गया सोनम के जरिए, जबकि विशाल, आकाश और आनंद पीछा लगातार कर रहे थे। यहां तक कि जिस शिप्रा होम स्टे में राजा और सोनम रुके हुए थे, 23 मई की सुबह 5:30 से 6 बजे करीब में वह निकलकर यहाँ के लिए आते हैं, जबकि जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि कैसे सोनम किसी से फोन पर बातचीत कर रही है, चैट कर रही है और वो फुटेज काफी अहम कारगर साबित हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो लोकल गाइड थे उन्होंने सोनम से और राजा से बतौर गाइड के तौर पर उन्होंने पूछा था कि आपको गाइड की जरूरत है, तो मना कर दिया गया था। लेकिन वो गाइड का बयान जिसमें उसने कहा था कि सोनम और राजा के साथ 3 लोग ऐसे थे जो हिंदी में बातचीत कर रहे थे, यानी कि राज इंदौर में बैठकर उसने हनीमून पर भेजने की और हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की और उसमें सहयोग दिया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने, जिसको राज के द्वारा 50,000 रुपए दिए गए। और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तीनों शिप्रा होम स्टे जहां पर राजा और सोनम रुके थे वहां से कुछ दूरी पर जाकर वो रुकते हैं। विशाल को राज ने एक सिम दिया था, जो विशाल भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसे गिरफ्तार किया गया है, वो सोनम से उस सिम के जरिए बातचीत कर रहा था और उसी सिम से सोनम राज से लगातार बातचीत कर रही थी। ये गहरी खाइयां दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि
कैसे ऐसी साजिश रची गई कि यहां पर टूरिस्ट बहुत कम संख्या में आते हैं। यहां तक कि जो प्लानिंग रची गई वो चाहते तो सीधा रास्ता लेते जहां से तमाम टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन उन्होंने दुर्गम इन पहाड़ियों के बीच से खाइयों के नीचे जाते जाते उस जगह को चुना जहां पर राजा को अगर मौत के घाट उतारा जाए तो किसी को कुछ भी सुनाई तक न दे, न राजा की चीख सुनाई पड़े और न ही राजा के कत्ल का राज किसी को पता चल सके। तो आइए चलते हैं और दिखाएंगे आपको एक एक वो रास्ता कि आखिर कितना ये बीहड़ रास्ता है और कितना रिस्की है यहां पर आना। और सबसे महत्वपूर्ण, सोनम ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश को तैयार करने के लिए राज का साथ लिया। यहां तक कि सोना जो राजा ने शादी के दौरान पहना था, चाहे वो अंगूठी हो चाहे वो सोने की चेन हो, उन सभी को राजा ने अपनी मां को दे दिया था। लेकिन सोनम के कहने पर वो पहनकर हनीमून पर आता है और यहीं से जब उसकी हत्या कर दी जाती है और 2 जून को जब उसकी लाश बरामद होती है तो उसके परिवार राजा के भाई पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। शिलोंग पुलिस जांच में जुट जाती है और फिर जब एक एक परतें खुलनी शुरू होती हैं तो फिर इसी घाटी का या कहें इस जगह का जिक्र आता है, क्योंकि हत्या से पहले सोनम ने तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, राज के द्वारा तैयार किए गए थे, पैसा मुहैया कराया गया था, उन्हीं को भेजा गया था राजा को मौत के घाट उतारने के लिए। आइए चलते हैं और एक एक तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे राजा को धारदार हथियार से उस पर वार किया गया, सांसें चल रही थी। सोनम का इशारा मिलता है किलर्स को कि हिट हिम, इसे मार डालो, और उसके बाद धारदार हथियार जो पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ की भाषा में उसे डाउ कहते हैं, और उसी से हमला किया जाता है राजा के पीछे के हिस्से में, सर के हिस्से में, और यहाँ पर जिसके बाद राजा अचेत हो जाता है। राजा की सांसें तब भी चल रही होती हैं। वह किलर्स के साथ वह हाथापाई करता है अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन सोनम दूर से यह देखती रहती है कि उसके पति का कत्ल हो रहा है, क्योंकि राज सोनम से मोहब्बत करता था और शादी के दौरान ही राज ने यह साफ कर दिया था कि तुम विधवा हो जाओगी और हम फिर से शादी करेंगे। सोनम ने ऐसी साजिश रची थी कि कोई उस तक पहुंच ही ना सके। यही वजह है कि शादी के बाद वह 14 तारीख को अपने मायके चली जाती है। वो उसके बाद राजा से फोन पर थोड़ी मोड़ी बातचीत जरूर करती है, लेकिन जिस तरह के पति पत्नी के बीच संबंध होने चाहिए थे वह राजा को आभास हो चुका था। यही वजह है कि जब 3 दिनों के बाद एक शादी के लिए उज्जैन राजा और सोनम जाते हैं तो मायके से ही राजा सोनम को कार में बैठा कर ले जाता है, लेकिन रात को फिर उसी मायके में छोड़ देता है। लेकिन उसके 2 दिनों के बाद राजा को सोनम फोन करती है कि शिलोंग जाना है, असम जाना है, घूमने जाना है, हनीमून पर जाना है, माता कामाख्या मंदिर में जाकर दर्शन करना है, उसके बाद ही हमारे दोनों के बीच में करीबियां होंगी। और यही बात राजा को खटकने लगती है। राजा अपनी मां से यह बात साझा करता है। राजा की मां की तरफ से यह कहा जाता है कि बहू ससुराल में नई नई आई है, थोड़ा सा उसे वक्त लगेगा, लेकिन साजिश का जो ताना बाना बुना गया था वह शादी से पहले
या शादी के 3 दिनों के बाद ही उसकी पूरी कहानी और रूपरेखा राज, कुशवाहा और सोनम ने तैयार कर ली थी। और यही वजह है कि सोनम उज्जैन जाने के दौरान भी लगातार राज के संपर्क में रही, यहां तक कि जब किलर्स को हायर किया गया तब भी राज ने यह भरोसा दिया था कि कुछ भी नहीं होगा। राजा को मौत के घाट उतारने के बाद यह दोनों नेपाल भाग जाएंगे और ये दुर्गम रास्ते से ही फिर से सोनम लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। सोनम का साफ मकसद था राजा को रास्ते से हटाना और राज के साथ शादी कर लेना। वो ऐसे में इन रास्तों पर आने की जरूरत क्या थी, जबकि सोना भी राजा ने पहनकर रखा हुआ था, क्योंकि सोनम ने कहा था। यह बात बड़ी अटपटी सी लगती है कि ऐसी जगह पर लेकर आना, और ऐसे में कई सवाल खड़े करता है कि किस तरह से तीनों किलर्स भी इंदौर से पहुंच जाते हैं शिलोंग, जहां पर राज का पीछा लगातार किया जाता है, क्योंकि सोनम उसके साथ रहती है और सोनम के इशारे का इंतजार रहता है, क्योंकि राज ने अपने द्वारा हायर किए गए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को साफ कहा हुआ था कि कुछ भी हो जाए राजा बचना नहीं चाहिए। राजा को मौत के घाट उतारने के बाद कैसे सोनम यहाँ से आरोपियों के साथ निकली, कैसे उसने इंदौर के लिए अलग अलग ट्रेनों का सहारा लेकर पहुंची, आरोपियों को भी ट्रेन का सहारा लिया, क्योंकि एयरपोर्ट से अगर जाते फ्लाइट लेते तो उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब होता, क्योंकि प्लानिंग तो पहले ही रची जा चुकी थी। इसलिए कि कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ना है, यही वजह है कि तीनों को अलग अलग होम स्टे में रखा गया। प्लानिंग के तहत सोनम राजा के साथ रही। राजा को इस बात की भनक नहीं लगी कि उसका 23 तारीख के दिन कुछ घंटों में उसे मौत के घाट उसकी ही पत्नी के इशारे पर उतार दिया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे।